जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे जीवन का संघर्ष तो जारी रहेगा। जीवन के उतार चढ़ाव भी रहेंगे। इन उतार चढ़ावों के बीच आपको अपने लिए समय निकालना है। और सबसे पहले जिस पर कोशिश करनी चाहिए कि भगवान को हम बाद में जाने, पहले खुद को जाने। मतलब यह है कि आत्म स्वरूप को पहले पहचानना होता है, तब आप परमात्म स्वरूप तक पहुंचते हैं। तो जब आप आंखें बंद करके बैठें तो स्वयं से कहें कि मैं ये देह नहीं हूं, शरीर का नाम मैं नहीं, शरीर में चलने वाले प्राण ये भी मैं नहीं हूं। शरीर मेरे लिए है, प्राण शक्ति भी मेरे लिए है, और मैं मनन करने वाला मन भी नहीं। ये सब प्रयोग के लिए है। और जो डिसीजन करती है, निर्णय लेती है, वो बुद्धि, वो भी मैं नहीं हूं। ये सब मेरे साधन हैं। मैं सबसे पीछे बैठी हुई एक चेतन शक्ति हूं, एक आत्म शक्ति हूं, एक छोटी सी ज्योति की किरण, प्रकाश की किरण, वही शक्ति बनकर मेरे शरीर को चलाती है। और जब ये देह छूट जाएगी तो मैं आगे की यात्रा के लिए निकल जाऊंगा। इस पृथ्वी ग्रह पर मैं थोड़े समय के लिए हूं, तब तक के लिए बहुत सारे रिश्ते हैं, तब तक इस देह के लिए साधन सामग्री है, रुपया, पैसा, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, ये सब देह के लिए, शरीर के लिए। और फिर ये भी चिंतन करना है कि जैसे ही मैं इस शरीर को छोड़ूंगा तो देह भी यहीं रहेगी, और देह के लिए जो चीजें थी वो भी यहीं छूट जाएंगी। मेरी यात्रा अकेले की यात्रा है। मैं फिर आता हूं दुनिया में, नया रूप बदल कर आता हूं, नई कहानी साथ होती है, नई स्मृतियां गढ़ी जाएंगी, और फिर पिछले कर्म और जन्म के अनुसार मेरा एक भाग्य होगा जो मेरे लिए सुख दुख बनकर सामने आएगा। उसकी भूमिका आदि होगी। आदि भूमिका फिर से मेरे कर्म की होगी, जिससे मैं पिछले को घटा बढ़ा सकूंगा, अपने सुख दुख को घटा बढ़ा सकूंगा, अपने भाग्य को घटा बढ़ा सकूंगा। मैं अनेक अनेक बार इस धरती पर आता हूं और नया शरीर लेकर आता हूं, और फिर इसी तरह मोह ममता की कहानियां चलती हैं। तो मैं एक चैतन्य हूं, एक आत्म तत्व हूं। ये संसार प्रकृति से बना है, मतलब 5 तत्वों से बना है। इसमें परिवर्तन होता है, और इससे बने हुए शरीर में भी परिवर्तन होता है, लेकिन जिसमें कोई बदलाव होता ही नहीं वो मैं हूं, मेरी आत्मा। मैं क्या पाना चाहता हूं? सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, सच्चा प्रेम, सच्ची शक्ति, सच्चा पद, और वह जहां पहुंचने के बाद फिर कहीं और पहुंचना नहीं होता। तो वो परम पद परमेश्वर है।
परमेश्वर परम आत्मा है, मैं जीवात्मा हूं, मैं उससे मिलने के लिए दुनिया में हूं। बस यहां से आपकी यात्रा शुरू होगी जब आप अपने आप को पहचान लेंगे। अब इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना होता है कि जब आप आंखें बंद करके बैठेंगे, शरीर नहीं हूं, प्राण श्वास जो चल रहे हैं ये भी मैं नहीं हूं, मन जो सोच रहा है, विचार पैदा करता है, मैं उससे भी परे हूं, इससे आगे जो बुद्धि है उससे भी परे हूं, इससे आगे अंदर इसके पीछे जो बैठा हुआ है वो एक चिंगारी की तरह एक आत्म तत्व में हूं, और जो प्रकाश पुंज है वो मेरा परमात्मा। तो मुझे वहां मिलना है, वहां से मिलने के लिए, वहां मिलने के लिए ही मैं यहां शरीर धारण करके आया हूं। और इस मिलाने में सहयोगी बनेगा मेरा सद्गुरु और मेरा नियम, मेरी भक्ति। अब यहां गुरु की भूमिका द्वार की भूमिका है, दीवार की नहीं। गुरु द्वार बन जाए कि मुझसे होकर सीढ़ी बन जाऊं मैं, और मुझसे होकर तुम परमात्मा तक पहुंच जाओ। मैं नाव बन जाऊं, तुम बैठो, पार उतर जाओ। लेकिन जब गुरु कहता है बस मुझे ही पकड़ के बैठ जाओ, तब वो दीवार है, तब वो द्वार नहीं है। जब वो ये कहता है कि बस नौका में ही बैठे रहो, मतलब मेरे साथ ही बैठे रहो, तो फिर पार नहीं लगता व्यक्ति। जब गुरु कहता है मैं नौका बन गया हूं, मतलब जो मैं नियम दे रहा हूं, जो अनुशासन दे रहा हूं, उसके जरिए लहरों को पार करते करते किनारे लग जाओ। वो गाइड है, वो आपका कोच है, वो मेंटर है, वो आपका पथ प्रदर्शक है। उसकी भूमिका बहुत बड़ी, उसका रिश्ता बहुत बड़ा, वो माता पिता से बढ़कर है। पर वो भगवान नहीं है, वो भगवान का रास्ता बताता है। खुद चले और लेकर चले। नन्हे बच्चे की उंगली पकड़कर पगडंडी से चलते हुए जैसे कोई पहाड़ी रास्ता पार करते करते उधर लेकर जा रहा है जहां के लिए ये बच्चा है, जिनका है, वहां पहुंचाने के लिए कोई उंगली थामे चल रहा है। बस ये भूमिका गुरु की है। और इस रिश्ते को माना जाता है सब रिश्तों से बढ़कर है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, सब रिश्तों से बढ़कर होने के बाद भी वो भगवान नहीं है। वो देवता का रास्ता बताएगा, वो महादेव का रास्ता बताएगा, उसका सहारा लेकर आगे बढ़ जाइए, लेकिन रुकना कहीं भी नहीं। इसलिए ये मजे की बात है, बच्चे पढ़ते हैं, शिक्षक खड़ा रह जाता है, पढ़ करके वो निकल गए आगे, आगे से आगे और निकलते जा रहे हैं। और एक दिन वो भी शिक्षक बन गए। लेकिन यहां तो खुद पाना है और अपने अंदर की ज्योति को जगाने के साथ साथ उसकी अनुभूति भी करनी है। इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इसमें आपकी घर गृहस्थी बाधक नहीं है कि घर परिवार को छोड़कर भगवान मिलेगा। घर परिवार में रहते रहते मिलेगा, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखना। रहोगे आप घर परिवार में, लेकिन ध्यान रहेगा परमात्मा में, करतार में। गड़बड़ वहां होती है, बैठते आप मंदिर में हैं लेकिन ध्यान आपका दुकान में होता है, बैठते आप सत्संग में, ध्यान आपका अपने घर में होता है। इसलिए पहले गुरु आपको एकाग्रता सिखाता है और समझाता है। उपनिषदों में जो कहा है ना, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। वो एक है,
एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, प्राणी मात्र के अंतर में बसा हुआ, सबको प्रेरणा देने वाला, सबको नियमों में बांधने वाला, सबको अपने अनुशासन में चलाने वाला, सूर्य चंद्र हवा पानी सबको जो अपने नियंत्रण में लेकर चला रहा है वो एक है। उसके नाम अनेक अनेक हो सकते हैं लेकिन मालिक एक ही है। तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरा, अपने अंदर में जब व्यक्ति उसको देखता है तब वो अपनी अनुभूति कराता है। इसलिए अंदर देखोगे तो मिलेगा, बाहर ढूंढने से नहीं मिलने वाला। बुद्ध के जीवन में एक गाथा आती है। कोई एक व्यक्ति बोला 20 साल हो गए मुझे, सारे तीर्थ कर लिए, सब मंदिरों में होकर आ गए हूं, गुफाओं में भी बैठा, बहुत लोगों की विधियां अपना कर देख ली, और ऐसा लगता है कि जैसे मैं वहीं खड़ा हूं। भगवान है भी, मिलता भी है, सब अपना अपना रास्ता बहुत अच्छा बताते हैं। आप ही बताओ मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा कि अच्छा शाम को आना, फिर बात करेंगे। वो शाम को आया। शाम को आया तो थोड़ा अंधेरा हो गया था और बुद्ध जहां खड़े थे वहां बेचैन होकर कोई ढूंढ रहे थे। शिष्यों ने पूछा कुछ खो गया? बुद्ध कहते मेरा मोती खो गया। सब ढूंढने लगे। ये जो आया था कुछ उत्तर जानने के लिए, इसको भी लगा कि पहले मैं इनकी सहायता करूं, उसके बाद मैं उत्तर ढूंढ लूंगा। तो वो भी लग गया, इधर खोजे उधर खोजे, दौड़ता जाए, सब जगह खूब मेहनत की गई। और मेहनत करने के बाद सबने कहा कि नहीं मिला। ये जो प्रश्न पूछने आया था इसने कहा महाराज पहले तो ये बताइए आपका मोती यहीं खोया था या कहीं और? बुद्ध ने कहा लगता है मेरी कुटिया में गिरा था। बोले आप तो बाहर ढूंढ रहे हो, जहां खोया है वहीं मिलेगा ना, वहीं चलते हैं। वहां के लिए चल पड़े। बुद्ध के एक शिष्य थे आनंद, वो दूसरे सहयोगी से सारिपुत्र से पूछते हैं कि गुरुदेव क्या लीला कर रहे हैं? ऐसा तो कभी नहीं होता कि चीज वहां खो गई इधर खो गई, या किसी चीज के लिए इतना वो बेचैन होते हैं। दूसरे शिष्य ने जवाब दिया गुरु को उत्तर देने का अलग अलग ढंग आता है, शायद इसको कुछ समझा रहे हो, इसलिए हम बीच में नहीं पढ़ते। सब शिष्य हट गए और ये व्यक्ति जो प्रश्न पूछने आया था ये साथ साथ चल पड़ा। कुटिया के पास गए, बोले महाराज मैं ढूंढूं, यहां मेहनत करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहां कुटिया में अंधेरा है, थोड़ा प्रकाश लाना पड़ेगा और फिर ढूंढते हैं। बुद्ध ने कहा रुको बैठो, तुम 20 साल से भगवान को ढूंढ रहे थे, कहां ढूंढ रहे थे? बोले मंदिरों में ढूंढा, तीर्थों में ढूंढा, गुफा में ढूंढा, विधियों में ढूंढा, तरीके अलग अलग तरीके। बुद्ध ने कहा कि जैसे मैं कर रहा था अभी बाहर ढूंढ रहा था ना, तू भी ऐसे ही कर रहा था, और तू कहता 20 साल हो गए, मुझे 20 मिनट लगे अभी, मतलब आधा घंटा कह लीजिए या कह लीजिए घंटा 2 घंटा कह लीजिए, जो भी समय लगा, तो तुम्हें 20 साल लग गए और मैं 2 घंटे से या 20 मिनट से जो भी समय लगा होगा।
मैं इतने समय से बाहर ही ढूंढ रहा था, ना तुम्हें मिला ना मुझे मिला। मुझे मेरा मोती नहीं मिला, तुम्हें तुम्हारा भगवान नहीं मिला। अच्छा महाराज फिर? बोले फिर यही है, वो जहां है, जहां खोया है वहीं ढूंढना पड़ेगा। अच्छा तो भगवान कहाँ खोया हुआ है? बोले जो तुम पाना चाहते हो, परम सत्य। वो परम सत्य तुम्हारे अंदर है, और खोया इसलिए है क्योंकि तुम सोए हुए हो। जैसे ही तुम अपने अंदर जाग जाओगे तो तुम्हारा परम सत्य तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए अपने अंदर जाग जाओ। महाराज मैं अंदर कैसे सोया हुआ हूं? बुद्ध कहते हैं तुम जो अशांत हो, तुम जो व्याकुल हो, तुम जो घृणा से भरे हुए हो, तुम जो संसार की बहुत तरह की चीजें अपने अंदर भर के बैठे हुए हो, तो तुम अपना आपा भूल बैठे हो, अपने आत्म स्वरूप में उतर आओ। तो फिर 20 साल लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें अवधि की बात नहीं होती। ये तभी मिल जाता है जैसे ही तुम होश में आ जाते हो, जैसे तुम जाग जाते हो वैसे वो तुम्हें मिल जाता है। इसलिए तुम्हें होश में आने में ही समय लगाना है, तुम्हें जागने में ही समय लगाना है। इस कथा से आगे हम थोड़ा आगे जाएं। प्रश्न उठता है कि हम जागें अंदर तो कैसे जागें? तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि हमारा आत्म स्वरूप है क्या, कैसा है। स्वभावगत रूप से, मूल रूप से हम किस तरह के लोग हैं, ये बारीकी से समझना जो मैं बताऊंगा आपको। आपका जो मूल स्वभाव है वो है शांति वाला, प्रेम वाला, निश्चिंतता वाला, निर्भयता वाला, दया वाला, सहयोगी रूप, पवित्र और प्रसन्नता से भरपूर रूप ही आपका असली रूप है। अब दूसरी तरफ देखिए, आप गुस्से वाले हैं, आप घृणा वाले हैं, आप डरे हुए हैं, आप चिंता वाले हैं, आप दुखी रहते हैं, आप निराश रहते हैं, यह आपका असली रूप नहीं है। जिस असली रूप में आपको लाया जाए और रखा जाए, जिंदगी बीत जाए और आप कभी उससे बोर ना हो, बस वो आपका असली रूप है। समझ में आया? आपको प्रसन्नता में रखा जाए तो आप ये नहीं कह सकते भाई बहुत खुश हो गए अब और नहीं सहा जाता, आप जो है ना चलो दुखी होते हैं, ऐसा कहोगे? वो घड़ियां कभी ना बीते हैं जिनमें जिंदगी में खुशियां आ गई। मेरे लम्हे रुक जाएं, मेरा वक्त रुक जाए, ये सब चाहते हैं। बीते नहीं वो समय। वो जो एक शायर की पंक्तियां ना कि गम की गुजरती नहीं एक रात और दिन गुजर जाते हैं 100 आराम के। आराम के 100 दिन भी हों ऐसे गुजर जाते हैं जैसे एक पल, और दुख की तो एक घड़ी बितानी भारी हो जाती है। सापेक्षवाद का सिद्धांत भी इसी आधार पे रखा गया, हालांकि इस समय उसकी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी एक सापेक्षवाद में जीते हैं। एक चीज अनुकूल, उसमें बहुत देर तक भी वक्त बीतता जाए हमें ध्यान नहीं जाता, लेकिन दूसरी तरफ दुख वाली स्थिति हो, अब समय बिताना मुश्किल। तो जो आपका वास्तविक रूप है, मतलब प्रेम का वातावरण हो घर में, रिश्तों में, संबंधों में, सभी संबंध जो भी आपके हैं, अनंत प्रेम हो। आप कहेंगे मेरी खुशियों को नजर न लग जाए किसी,
मतलब कोई हमारे रिश्तों को, हमारे संबंधों को खराब करने वाला कोई शकुनी, कोई मंथरा घर में न घुस जाए। और दुआ करते हैं आप, ऐसे बनाए रखना भगवान, जैसे मेरी दुनिया सजी हुई ऐसी दुनिया मेरी सजी रहे, और भगवान सबके घर में ऐसी खुशियां दे। आप ये मांगते हैं उस समय। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा दिनांक 27 से 30 जुलाई 2023। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्यक्रम की रूपरेखा 27 जुलाई 2023, समय दोपहर 12 बजे, सत्संग स्थल श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंते, बैंगलोर। 28 से 30 जुलाई 2023, प्रातः 9 से 11 बजे, शाम 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 30 जुलाई प्रातः 11:30 बजे। सत्संग स्थल पूर्णिमा कन्वेंशन हॉल, 31 क्रॉस 4th ब्लॉक, जयनगर, बेंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन बेंगलोर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। युवा शक्ति ही समाज, धर्म व राष्ट्र को समृद्ध व ताकतवर बनाती है। इसी क्रम में युवाओं में अपनी संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत करने के उद्देश्य से पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से डॉक्टर अर्चिका दीदी युवा अभ्युदय अभियान का शुभारंभ करने जा रही हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली और आपके मन का संतुलन, साथ ही साथ आपका ध्यान, आपका आहार, आपका योग, ये सब चीज़ें आपकी एक ऑल राउंड पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी हैं। तो जब हम अपनी ऑल राउंड पर्सनालिटी के लिए वर्क करते हैं तो ये समझ लीजिए हम अपना उद्धार करते हैं। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 4 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसका पहला कार्यक्रम दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में नाटक, आज आनंद धाम में आनंद ही आनंद बरस रहा है, गुरु की कृपा बरस रही है, गीत संगीत, योग क्रियाएं, एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाकर हमें अपने युवा में संस्कृति और संस्कार के प्रति प्रेम व सद्भाव जागृत करना है। तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़कर नई ऊर्जा, नई सोच रखने वाले नव भारत का नव निर्माण करें।